न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। फूलों के शहर में बारूद, रिक़त आमेज़ मनाज़िर, किसकी गफलत, कप्तान पुरअज़म, इंतखाबात में ताख़ीर पर आर्टिकल 6, IMF की शराइत क्या, और मगरबी हवाओं की लहर पाकिस्तान में दाखिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुज़दिल दुश्मन नापाक अज़ाइम से बाज न आया। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद को दहशतगर्दी का निशाना बना डाला। खुदकुश हमले में शहदा की तादाद 59 हो गई। 157 से ज़ायद जख्मियों में 20 से 25 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक धमाका नमाज ज़ोहर की अदायगी के दौरान हुआ। हमलावर ने नमाजियों के साथ पहली सफ में खड़ा होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। दहशतगर्दों का अमन परवार फूलों के शहर से मुस्कुराहटें छीन ली। मस्जिद के दरो दीवार खून से ला। ये है पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद। नमाज ज़ोहर की सफ बंदी कर ली गई है। नमाजी खुदा के हुजूर सरबा सुजूद के लिए तैयार। पहली सफ में मौजूद दहशतगर्द ने अपना काम कर दिखाया। अचानक जोरदार धमाका और मस्जिद का पुरअमन माहौल चीखों पुकार में तब्दील हो गया। मस्जिद की छत जमी बोस हो गई। हर तरफ कोहराम मच गया। फर्श और दरो दीवार खून से लथपथ हो गए। जैसी धमाका हुआ कुछ देर तक तो हमें खुद समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। उसके बाद हमने जैसे ही होश संभाला, उसके बाद हमने अब मरीजों को उठाना शुरू कर। अभी मैं हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। हुक्काम के मुताबिक हमलावर नमाजियों के साथ साथ थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ। 3 से 4 हिफाजती लाइन अबूर करके मस्जिद में दाखिल हुआ। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा और मुत्तसिल कैंटीन मुकम्मल मुनहदम हो गई। शहदा में इमाम मस्जिद साहबजादा नूरुल अमीन भी शामिल हैं। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस अफसर और जख्मियों को फौरी तौर पर नजदीकी पुलिस अस्पताल और लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मस्जिद का जो मेन हॉल है वो हॉल गिर चुका हुआ है, वो ज़मीन बोस है। बाकी बिल्डिंग जो पीछे बरामदे या जो नई बिल्डिंग बनी थी वो कायम है। उसके नीचे जो है वो चूँकि हॉल बहुत बड़ा है, जिसकी कैपेसिटी 250-300 के लगभग नमाजियों की होती थी। हाई सिक्योरिटी जोन में दहशतगर्दी से हर जानिब खलबली मच गई। इलाके को घेरे में ले लिया गया। थाना पुलिस लाइन का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया गया। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। और खबरों में अब आगे देखिए। कातिल सरहद पर मारा गया। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके में शहीद 27 पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG पुलिस समेत मिलिट्री हुकाम और सिविल अफराद ने शिरकत की। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हुए थे। जख्मियों का इलाज जारी है, जबकि शहदा के दर्जात की बुलंदी का दुआ का सिलसिला भी जारी है। पेशावर पुलिस लाइन धमाके में अब तक 59 अफराद शहीद, जबकि 157 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर, जो इस वक्त लेडी रेडिंग अस्पताल में मौजूद हैं। जी नवाब शेर, बताएगा इस वक्त कितने मरीज जो हैं वो जेरे इलाज हैं अस्पताल में, कितने की हालत जो है वो तशवीशनाक है? पेशावर पुलिस लाइन धमाके के जख्मियों को अभी तक जो है वो LRH मुंतकिल किया जा रहा है और अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक धमाके में 59 अफराद जान बहक हो चुके, जबकि 157 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें 65 अफराद अब भी ज़ेर इलाज है, जबकि कुछ को तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है और अस्पताल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम तर तिबी इमदाद जो है वो ज़ख्मियों को दिया जा रहा है। जबकि 8 अफराद धमाके के जो है वो उनको HMC मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर 4 अफराद जो है वो ज़ेर इलाज है और 4 अफराद को जो है वो तिबी
तबीबी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया है। यहाँ पर अब भी जो लवाहिकीन है वो उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और अपने प्यारों को जो है वो तलाश कर रहे हैं और यहाँ पर रिकत आमेज़ मनाजिर भी देखने को मिल रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है और वक्तन फ़वक्तन जो ज़ख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने भी LRH का दौरा किया और यहाँ पर जो ज़ख्मी है उनकी आयादत की है, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है वो अस्पताल का दौरा किया था और यहाँ पर ज़ख्मियों की आयादत की और हिदायत की कि तमाम तर ज़ख्मियों को जो है वो बेहतरीन तबी सहूलियात मुहैया। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेख। दहशतगर्द हाई सिक्योरिटी जोन में अपना रास्ता कैसे बनाया, साजिश का सुराग क्यों लगाया ना जा सका, दहशतगर्द किस तरह नमाजियों में शामिल हुआ, CCTV फुटेज ने दहशतगर्दी की कार्रवाई से पर्दा उठा दिया। फुटेज की मदद से इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भी पेश। रिपोर्ट के मुताबिक हमला खुदकुश था, मस्जिद के पिलर गिरने से छत बैठी, नुकसान ज्यादा हुआ। पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका, दहशतगर्दी का खौफनाक मंसूबा। निशाना थी पेशावर पुलिस सिविल लाइंस की मस्जिद। सिक्योरिटी जोन को भी चकरा दिया। सारी रुकावटें धरी की धरी रह गई। दहशतगर्द अपने टारगेट तक पहुंच गया। CCTV फुटेज ने दहशतगर्द की लर्ज़ाखेज कहानी का पर्दा चाक कर दिया। फैमिली क्वार्टर से रिकॉर्ड CCTV फुटेज की मदद से इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भी पेश की गई। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन में होने वाला धमाका खुदकुश था। जाए बखुआ से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के पिलर गिरने से छत बैठी, इसी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। लेकिन हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द कैसे निकला, दहशतगर्द किस तरह अपने टारगेट तक पहुंचा, क्यों उसे रोका ना जा सका, हसास इमारतों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी लैब्स कहां पेश आया, रेड जोन में वाक़ई पुलिस लाइन सदर, ये और इन जैसे कई सवालात अभी भी जवाब के मुंतज़िर। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में धमाका सजदा रेस नमाजियों को लहूलुहान कर गया। हर आंख अश्कबार, हर दिल भूजल। लेकिन दहशतगर्द पुरअज़म कौम के सपूतों के अज़म को कम ना कर सका। धमाके में कौम के मुहाफ़िज़ कई पुलिस एहलकार अपनी जान निछावर कर गए। उनमें कांस्टेबल नसीम शाह भी शहीद हुए। शहीद नसीम शाह के बेटे और भाई कहते हैं, हमें फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान के फ़र्द ने शहादत का रुतबा पाया। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, मस्जिद के तक़द्दुस को भी किया पामाल। कौम के मुहाफिज कौम के लिए हुए कुर्बान। पेशावर पुलिस सिविल लाइंस में धमाका कई जाने ले गया। बुज़दिल दुश्मन का वार कारी था, लेकिन पुलिस एहलकारों की कुर्बानी जज्बों को नई जिंदगी देगी। कांस्टेबल नसीम शाह ने अपना खून देकर अपना फर्ज निभा दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शहीद नसीम शाह के बेटे ने अपने वालिद की शहादत को जिंदा रखने का अज़म दोहराया और शहादत की तमन्ना कर दी। मेरे वालिद साहब को जो रुतबा मिला है, इंशाल्लाह ताला मैं भी वही रुतबा हासिल करूंगा और इंशाल्लाह ताला मेरे को मौका मिला तो मैं भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करके शहादत का रुतबा ही हासिल करूंगा और मुल्क कौम की खिदमत करूंगा और पाकिस्तान दबारा वदा कुर्बानी वाल को इंशाल्लाह। शहीद के भाई ने सुनने वालों को नया हौसला दिया। कहा कि हमें फख्र है कि हमारे खानदान के फर्द ने शहादत का रुतबा पाया। मुल्क के लिए मजीद कुर्बानी के लिए भी तैयार है। नसीम शाह एक दीनदार आदमी था, वो नमाजी था। उसने बार बार बोला कि हमें अल्लाह पाक शहादत का मौत दी। अल्लाह पाक ने उसको शहादत का मौत अता किया। शहीद नसीम शाह जैसे सपूत को कौम सलाम पेश करती है। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में धमाका, अस्पताल जख्मियों से भर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचे, जख्मियों की इयादत की, इन्हें हौसला दिया, वतन की खातिर कुर्बानी देने वालों को सलाम पेश किया और इस बात का अज़्म दोहराया, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। पेशावर बम धमाका, वतन के दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जख्मियों के पास, दुश्मनों को मिटा देने के अज़्म का इजहार। पेशावर में खुदकुश हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर पेशावर पहुंचे। उन्होंने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके के जख्मियों की इयादत की, इन्हें हौसला दिया, वाज़ेह पैगाम दिया कि अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ने वाक़े पर हंगामी इजलास और तमाम मुतल्लिका इदारों के हुक्काम को तलब किया। इजलास में आर्मी चीफ और कोर कमांडर पेशावर भी शरीक हुए। इजलास में दहशतगर्दी के आज के वाक़े के मुहर्रिकात पर गौर किया गया। इससे कबल खुदकुश हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लाह के घर को निशाना बनाना सबूत है कि हमलावरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्द पाकिस्तान के दिफा का फर्ज निभाने वालों को निशाना बनाकर खौफ पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, शहरियों का नाहक खून बहाने वालों को इबरत का निशान बना देंगे।
साजिश का सुराग क्यों लगाया ना जा सका? पुलिस हेडक्वार्टर में दहशतगर्द कैसे दाखिल हुआ? सहूलतकार कौन थे? इमदादी काम मुकम्मल होने के बाद आला सतह पर तहकीकात की जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की बॉलीवुड से गुफ्तगू, कहा रियासत के खिलाफ सरगर्म लोगों को शिकस्त होगी। हेडक्वार्टर में इस तरह आना और इतने बड़ा वाक़या करना, मेरे ख्याल में ये सब के लिए एक सवालिया निशान है कि सहूलतकार कौन था। जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर एक आला सतह की इंक्वायरी IG साहब भी ने बिठाई हुई है। ये लोग जो रियासत के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, जो बेगुनाह नमाजियों को शहीद कर रहे हैं, इनको शिकस्त होगी इंशाल्लाह। मुज़ाकरात करना या किसी पॉलिसी की हमायत करना, ये सबसे पहले हमारे वफाकी हुकूमत इसकी बैठक लगेगी और वो हर एक अपना इनपुट देगा। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया कि एक दो रोज़ में एक अहम इजलास वो मुनक़द कर रहे हैं और उसमें जो भी पॉलिसी तय होगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंशाल्लाह फिर आगे आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।